नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात भोजपुर की करेंगे। भोजपुर में रंगबाज दारोगा ने निरीह महिलाओं पर बहादुरी दिखाई। दुकान खोलने पर दारोगा को इतना गुस्सा आया कि सरेआम धमकी दे डाली। दारोगा की दबंगई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कभी थप्पड़ दिखाते तो कभी सरेआम धमकाते हैं, तो मोबाइल को पटक देते हैं जमीन पर। ये हैं गढ़हनी के थानेदार संतोष रजक। खाकी का नशा ऐसा सिर चढ़ा है कि निरीह महिलाओं पर ही बहादुरी दिखाने लगे। ये देखिए, ये नजारा है गढ़हनी बाजार का, जहां लॉकडाउन पीरियड में खुली दुकान में खरीदारी के लिए ये महिलाएं पहुंची हुई थी। तभी सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे गढ़हनी थानेदार संतोष रजक ने आव देखा ना ताव, समझाने बुझाने के बजाय एक्शन में आ गए। महिलाओं से गाली गलौज तो किया ही, सरेआम धमकी भी दी। अरे आप लोगों का कम से कम काम है जो निर्देश दे रहे हैं। गढ़हनी मार्केट की दुकान के बाहर थानेदार और महिलाओं के बीच गर्मागर्मी चलती रही। दुकान खोलने से आग बबूला हुए दारोगा साहेब महिलाओं को समझाने के बजाय वर्दी का रौब दिखाने लगे। गाली की बौछार करते रहे और एफआईआर करने की धमकी देते रहे। इससे भी मन नहीं भरा तो दुकान का शटर खोलकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली, तो दारोगा का उग्र रूप देखकर निरीह महिलाएं हक्की बक्की रह गई। हम लोग भाई घर में रहे थे, अपना काम धंधा में लगे थे, आके बिना लेडीज के साथ हिल गए घर में, अब बदतमीजी कर रहे थे। अब वो रहा था धमकी देने के लिए हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। कोई नहीं था, खाली लेडीज के साथ हम लोग थे। घर में घुस कर हम लोग का बोल रहे थे कि जेल चढ़ा देंगे, ले चलो दूरी का धक्का निकल चले। घर से हम बाहर बोली थी तब ना हमारा करती है। इससे हम तो बानी घर में, अब घर छोड़कर भाग जाई तो हमारे घर में दोनों में ताला बंद करी, हम घर से हम बाहर ही रह रोड पर। ये वक्त खाकी का रौब दिखाने का नहीं, सबका ख्याल रखने का है। इसलिए ऐसी ओछी हरकत ना करे, वर्दी का मान रखे। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल गढ़हनी थानेदार संतोष रजक की बदतमीजी का ये वीडियो जो भी कोई देख रहा है दंग रह जा रहा है। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। और इधर बिहार में शादी ब्याह के मौके पर अब सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे में सारे अरमान अधूरे रह गए हैं और विवाह का जश्न फीका पड़ गया है। जोर शोर से ढोल नगाड़ा बजता जा रहा है और सजी धजी महिलाएं उसी शोर पर नाचती गाती जा रही हैं। ढोल के इस कान फोड़ू शोर में दूल्हे राजा की मम्मी झूम रही है। भाई की खुशी के लिए बहन नाच रही है, तो इस भीड़ में मौजूद दूल्हे मियां के प्यारे भतीजा भी कम नहीं झूम रहे हैं। बड़े दिन बाद नाचने और झूमने का मौका जो आया है। घर के इकलौते लखते जिगर की शादी होने वाली, लेकिन कोरोना की मार ही ऐसी पड़ी कि शादी ब्याह का सारा जश्न फीका पड़ गया। सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मन महसूस कर ये महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। नहीं भैया, हम एक लड़का था, पहले से तो दिन धरा हुआ था, एक लड़का था। अब तो जहिया पोता पोती होगा क्या होगा, बाकी कोई शौक नहीं पूरा। बिहार में जब लॉकडाउन की पाबंदी लागू हुई थी तो उस समय शादी ब्याह में सिर्फ 50 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति थी। अब उसमें और कटौती करते हुए सिर्फ 20 रिश्तेदारों को मंजूरी दी गई है। ऐसे में कई परिवारों ने शादियां टाल दी हैं, लेकिन जिनके घरों में सारी तैयारी पूरी हो गई है वो करे भी तो क्या करे।
सरकारी पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी तरह शादी की रस्म निभा रहे हैं। हम लोग उतने हो हम लोग बहुत कम कर दिया, अपने हम लोग की समझदारी है। हम लोग अपने से समझ रहे हैं कि कोई लॉकडाउन का पालन करना है। हम लोग के कोई परिवार नहीं आया, कोई नहीं आया, खाली वही 4 गो खुशियाँ बांट रहे हैं, लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ शामिल होने आई हैं। लगता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका फॉलो सबको करना है। हम लोग पालन कर रहे हैं उसका। तो वक्त का तकाजा यही है कि सारे अरमान कुछ समय के लिए भूल जाएं, तमाम ख्वाहिशें अभी अधूरी रहने दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहें और आपके परिजनों की सेहत पर कोई आँच ना आए। जश्न के 1000 मौके तो फिर भी आते रहेंगे। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर नवादा के अन्नदाताओं की टोली ई रिक्शा पर रोटी और सब्जी भरी टोकरी लेकर गली मोहल्लों में घूम रही है, ताकि कोरोना काल में कोई गरीब और असहाय भूखा न रहे। जायकेदार सब्जी से पतीला पूरी तरह से लबालब है, तो रोटी से भरी टोकरी भी रखी हुई है। सब्जी और रोटी की सौगात के साथ नवादा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा ये ई रिक्शा कोरोना काल में गरीबों और असहायों के लिए वरदान साबित हो रहा है। खाने की थाली लेने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, दादी अम्मा कतार में खड़ी हैं, तो दिहाड़ी पर खटने वाले मजदूर भी रोटी और सब्जी से भरी थाली लेकर टूट पड़े हैं अपनी भूख मिटाने। इनमें से कई ऐसे गरीब हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है। ऐसे समय में ई रिक्शा उन जैसे गरीबों और भूखों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसी न किसी तरह से खाना मिल जाता है, लेकिन उनके परिवार जो आते हैं वो लॉकडाउन के कारण इधर उधर भड़क रहे हैं और खाना के में असुविधा होती है, जिसके कारण इससे यह निर्णय लिया गया कि कुछ लोगों को खाना की व्यवस्था की जाए। बहुत संतुष्टि होता है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर सारे ढाबे होटल बंद हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। हॉस्पिटल में भी मरीज़ को भोजन मिलता है, लेकिन मरीज़ के परिजन जो है वो भूखे रहते हैं। एक मरीज़ के साथ 4-5 लोग रहते हैं और सभी भूखे प्यासे रहते हैं। कभी सदर अस्पताल तो कभी रेलवे स्टेशन, कभी भगत सिंह चौराहे पर ई रिक्शा रुकती है और भूखे प्यासे लोगों की भूख मिटाती है, तो अगले ही पल इस ई रिक्शा के पहिए दौड़ पड़ते हैं सद्भावना चौक की ओर, जहां भूख से बेहाल गरीब और असहाय लोग बेसब्री के साथ ई रिक्शा का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ब्रेक लगते ही उम्मीदों वाली ई रिक्शा थमती है और सबको पुकार लगाती है। हाथ में खाने से भरी थाली लेकर पेट भर रहे इन गरीब असहायों से ना तो कोई नाता है और ना ही किसी तरह का स्वार्थ। आप लोग सभी आए और भोजन यहाँ ग्रहण करें। इस निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आके अपना भोजन लीजिए और वो आराम से। हम लोग हर जगह जाकर स्टेशन हो या जहाँ कोविड-19 के पेशेंट के परिजन हो, सभी जगह जाकर हम लोग भोजन करवाते हैं। रोड पर कोई भूखा भी नहीं रहे, उसके लिए हम हर जगह जाकर भोजन करने का काम करते हैं। फिर भी खाने की टोकरी लिए अन्नदाताओं की ये टोली हर दिन नवादा के गली और मोहल्लों में घूमती रहती है, और जहाँ भी कोई भूखा और निसहाय नजर आता है उनकी ओर सब्जी और रोटी से भरी थाली बढ़ा देते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। तो ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। बात पटना की करेंगे। पटना में यूथ वैक्सीनेशन को हरी झंडी मिलते ही टीका केंद्र के बाहर युवक युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, ताकि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लें और कोरोना को हराने की जंग तेज हो। ये उम्मीदों का टीका है। ये महामारी से मुक्ति दिलाने वाली संजीवनी है। तभी तो कोरोना से पीछा छुड़ाने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए मम्मी पापा, चाचा चाची और भैया भाभी से लेकर हर उम्र के युवा इस कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। बारी आते ही सिस्टर के हाथों से जैसे ही बाह पर ये टीका लगेगा, कोरोना को हराने की ओर हम 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। इस महामारी ने नाक में दम करके रख दिया है।
ना खुलकर जी पा रहे हैं और ना ठीक से सांस ही ले पा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से कोई मनहूस खबर सुननी पड़ती है। अपनों को छीन कर ले जाती है ये बीमारी, इसलिए हमें भी वैक्सीन लगाना है और महामारी को पछाड़ना है। वैक्सीन लेने के बाद अब लगता है कि बीमारी जल्द से इस देश से हट जाएंगे। जो 18 साल के हैं वे भी लगाए और वैक्सीन कोरोना को जड़ से निकालते हैं। कितना इंतजार था वैक्सीनेशन का? 1 साल 1.5 साल इंतजार किए, तब जाके अब जाके वैक्सीनेशन आया है, तो मैंने लगा लिया है, बाकी सब भी लगा ले। ये महामारी सभी को परेशानी कर रही है। सरकार ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि वो 18 से 45 साल को भी प्रोत्साहित कर रही है कि वो वैक्सीन लगाएं, जल्द से जल्द लगाएं। तो अभी जैसे हम लोगों ने वैक्सीन लगाया, हम सभी ने वैक्सीन लगाया है, तो मैं सब जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए ताकि हम कोरोना को जड़ से हटा सकें। बिहार में इसी सप्ताह से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। ऐसे में वैक्सीन लगाने के लिए टीका केंद्रों पर लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। हर कोई जल्द से जल्द कोरोना से बचाने वाली चमत्कारी वैक्सीन की पहली डोज के लिए बेताब नजर आ रहा है। तभी तो जैसे ही इन युवाओं की उम्र 18 साल पूरी हुई, वैक्सीन लेने पहुंच गए नजदीक टीका केंद्र और अपनी बारी आने पर पहली डोज भी ली और सबसे बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन लेने की अपील भी की। जो भी यूथ है, जो भी अभी 18 हुए हैं और 18 प्लस है, वो सब जाके वैक्सीन ले ताकि कोरोना जल्दी से हट जाए हमारे कंट्री से, और अपना साथ में प्रिकॉशंस भी कंटिन्यू रखे। लग गया और बाकी जो भी नहीं लगाया उसको भी लगाए और जल्दी वैक्सीन ले और ये कोविड का केस खत्म हो। तो पटना के इन उत्साही युवाओं ने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं? आप भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और बारी आने पर बिना डरे वैक्सीन ले। तभी महामारी हारेगी और हमारी दुनिया पहले की तरह खुशहाल हो सकेगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पूरे उत्साह के साथ युवा वैक्सीन लेते हुए नजर आए। उधर सहरसा में 97 साल की दादी अम्मा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर कमाल कर दिखाया। अब वो हर किसी को इस महामारी से लड़ने और हराने का नुस्खा बता रही हैं। 97 साल की दादी अम्मा के चेहरे पर झलक रही है वो खुशी है जो कोरोना जैसी महामारी से 15 दिन तक लड़ने और इसे हराने के बाद मिली है। ये है जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की मां गीता देवी, जिन्होंने उम्र के उस मोड़ पर इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी जब ज्यादा उम्मीद नहीं बचती है। लेकिन दिलेरी और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत उन्होंने दिखा दिया कि कोरोना पर हर हाल में जीत तय है। पूरा देश में फैलल है, लेकिन डरना नहीं चाहिए केकरो। हम जब 97 बरस के उम्र में लड़ के घर में रह के अपन हिफाजत कए के ठीक भए सकै छी, तो देश के बाल बच्चा जवान सबके और साहस बढ़ना चाहिए जे हमरा देश में लड़ के अपन ठीक है। किया डरब किया बीमारी से? महामारी तो फैल गई, बहुत आदमी डर से मर गए, लेकिन नहीं करना चाहिए। 2 सप्ताह पहले जब गीता देवी को सर्दी खांसी और बुखार हुआ तो परिवार का एक एक सदस्य घबरा गया। टेस्ट कराया गया तो वही निकला जिसका डर था। दादी अम्मा कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन संकट की घड़ी में पूरे परिवार ने हिम्मत से काम लिया। डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ ली, नियमित भोजन किया और गर्म भाप लेती रही। आखिरकार कोरोना हारा और दादी अम्मा तंदुरुस्त हो गई। दादी को देख के हम लोग को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है अंदर से कि जब इस उम्र में वो मतलब कोरोना को हरा सकती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकती हैं, तो हम लोग तो अभी युवा पीढ़ी हैं, हम लोग तो अभी और अंदर में और साहस आ सकता है, इससे लड़ सकते हैं। जाहिर है हौसला और हिम्मत हो तो कोरोना को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप भी मन में हौसला रखें। जब भी महामारी से सामना हो, डॉक्टरी सलाह लें और दिनचर्या बरकरार रखें। कोरोना जरूर हारेगा और आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा।
मजबूत इच्छा शक्ति और सही तरीके से इलाज करें तो कोरोना को हराना नामुमकिन नहीं। इधर भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह मरीजों के इलाज के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। वायरस का मुखौटा और माइक थामकर निकल पड़ते हैं सड़क पर सबको जगाने। दूरी बना के रखिए और मास्क को सही ढंग से पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्या हड़बड़ी है, क्यों आप इस तरह से सट के हैं? सिर पर कोरोना वायरस का मुखौटा और हाथ में माइक थामे जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह निकल पड़े हैं जागरूकता अभियान चलाने के लिए। कभी उनकी गाड़ी आदमपुर के गली गली में घूमती नजर आती है तो कभी नाथनगर के मोहल्ले में वो माइक पर मास्क पहनने और कोरोना से बचने का संदेश देते नजर आते हैं। मकसद साफ है कि भागलपुर के बाशिंदे आपदा की घड़ी में अपनी नींद तोड़े और कोविड प्रोटोकॉल को अपनी जिंदगी में उतार ले, तभी कोरोना हारेगा और पूरा देश महामारी की मार से बचेगा। ये एक्चुअली राक्षस है, यदि आप इससे बच के नहीं रहेंगे तो इससे लड़ नहीं पाएंगे। पहली प्राथमिकता बचना है, उसके बाद लड़ना है। तो बचने में लोग अभी भी मास्क कम लोग, कुछ लोग नहीं लगाते हैं तो नाक से नीचे लटका रहता है, जबकि अभी मास्क भी 2 लेयर 2 मास्क यदि पहने तो ज़्यादा अच्छा है। धरती पर भगवान अलग अलग रूपों में होते हैं, कभी डॉक्टर बनकर मरीजों की जान बचाते हैं तो कभी कोरोना वायरस की वेशभूषा में सड़क पर निकल पड़ते हैं बेपरवाह लोगों को जगाने के लिए। भागलपुर के चिकित्सक डॉक्टर अजय सिंह भी ये दोनों भूमिका बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। कभी क्लिनिक में मरीजों की जान बचाने की ड्यूटी निभाते दिखते हैं तो अगले ही पल राक्षस बनकर जागरूकता अभियान चलाने लगते हैं। सबसे पहले मैं इनका तारीफ करता हूं कि ये डॉक्टर होकर भी क्लिनिक संभालते हुए फिर भी ये सोशल वर्क कर रहे हैं, और जो आदमी कोरोना से डर रहा है उसको उन्होंने धैर्य बना के रखने के लिए बोल रहे हैं। कोरोना महामारी को हराना है तो डॉक्टर अजय सिंह का संदेश जरूर ध्यान से सुने और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तभी इस बीमारी की हार होगी और पूरी दुनिया खुली हवा में सांस ले सकेगी। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। बचिए, सामान ले जाइए, कोरोना ले जाइए, पूरे घर तबाही में जाता है। इधर पटना की 2 नर्स सेवा और समर्पण की मिसाल बनी हुई हैं। वो पिछले 1 साल से बगैर छुट्टी के अपनी ड्यूटी पर डटी हुई हैं ताकि हमारी और आपकी सेहत पर कोई आंच न आने पाए। गर्दनीबाग के इस अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक पटना वासियों की लंबी कतार लगी हुई है। किसी को कोरोना की वैक्सीन लेनी है तो किसी को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की जानकारी लेनी है। एक एक करके लोग आते जा रहे हैं। सबकी बाह में नुकीले सिरिंज के जरिए कोरोना से निजात दिलाने वाली चमत्कारी वैक्सीन उड़ेलती जा रही है नर्स सुषमा और साधना की जोड़ी। जैसा नाम है वैसा ही कर्म भी है। लगातार ड्यूटी करते हुए 1 साल हो गए। दोनों नर्सों ने ना छुट्टी ली और ना अपनों से मिल सकी। बच्चे हर दिन मम्मी मम्मी पुकारते हैं, बड़ी मुश्किल से दूर रह पाती। हाँ, इंतजार करते हैं, लेकिन बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं तो पास में नहीं जाती हूँ। कहते बेटा ठीक हूँ, आप अलग रहिए, हम भी अलग ही रहेंगे। अभी जब तक कोरोना चल रही है, जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता है, तब तक अभी आपसे हम दूर ही रहेंगे। गांव में रहने वाले माता पिता का चेहरा देखे 1 साल गुजरने को है। नाते रिश्तेदारों का फोन बार बार आता रहता है, लेकिन मरीजों की सेवा में डटी नर्स साधना ना कभी थकती हैं और ना कभी रुकती हैं। कोरोना काल में हर किसी को उम्मीदों की वैक्सीन के रक्षा कवच से लैस करना ही इनकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया है। नहीं, इस साल तो हम एक बार भी छुट्टी नहीं लिए हैं। लगातार कोविड-19 का वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा हुआ है, तो लगातार हम ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग को तो अभी छुट्टी सारी कैंसिल हो गई, इसलिए हम तो घर तो जा नहीं सकते। हम अपने मम्मी पापा से भी दूर हैं।
पटना की ये दोनों नर्सें सेवा और समर्पण की ऐसी मिसाल बन गई हैं, जो कोरोना काल में हर किसी को वैक्सीन का डोज देकर जिंदगी का नया रास्ता दिखा रही हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।